जय श्री राम भक्तों। भगवान राम, शिव जी, काक विशुंडी आदि इस मंत्र का जप करते हैं। ये स्वयं परशुराम ने बताया है, तो आप भी जान ले कौन सा वो मंत्र है। और आप भी उस मंत्र को अगर जपेंगे तो आपके अंदर भी वो सारी शक्तियां आ सकती हैं, क्योंकि हम सब के अंदर वो सारी शक्तियां हैं, लेकिन हम उनको जानते नहीं है, वो सारी सोई हुई हैं। तो आप उस मंत्र को जपेंगे तो निश्चित ही आपकी सारी शक्तियां जाग जाएंगी। भक्तों, ये सब शास्त्रोक्त बातें हम आपको बता रहे हैं। अथर्ववेद में ये लिखा हुआ है कि हंस नाम का प्राण है। कौन सा प्राण है? हंस नाम का। जब श्वास अंदर जाता है तो श्वास के साथ स्वतः ही स की ध्वनि होती है, और जब श्वास के बाहर आने से हंग की ध्वनि होती है। अभी आप श्वास लेके देखें आराम से, तो ऊपर जब आपकी श्वास जाएगी तो सो की ध्वनि आती है, छोड़ते में हंग की। हंग और स मिलाकर हंस शब्द बनता है, और उल्टा होने से हंस शब्द सोहंग बन जाता है। और सो का मतलब होता है शक्ति, और हंग का मतलब शिव, यानी कि शिव और शक्ति। शिव और शक्ति से ये पूरी सृष्टि बनी हुई है, तो शिव और शक्ति आपके अंदर ही है। तो आगे कहा गया है कि जो सोहंग शब्द की ध्वनि है ना, ये हम सब प्राणियों के अंदर श्वास पर श्वास में होती रहती है। इसी को अजपा कहते हैं। अगर आप इसका मानसिक ध्यान करते हैं इन श्वासों का, तो क्या होगा कि आपका मन जो है ना, वो बहुत शीघ्र ही शांत और एकाग्र हो जाता है, और आप बड़ी ही आसानी से समाधि में पहुंच जाते हो। और इसी को प्रणव योग या ओमकार मंत्र कहा गया है। किसको? इस सोहंग शब्द को। ओमकार का मतलब होता है कि सर्वव्यापक, सर्वाधार, सर्वनियंता और सर्व पालन पोषण करने वाला। यानी कि सोहंग और ओमकार एक ही बात है। हंस नाम ही सब में व्यापक है। हंस नाम हम सब में है, इसी से सभी प्राणी जिंदगी को प्राप्त हो रहे हैं, और यही सब का आधार है। क्योंकि श्वास के बिना, प्राण के बिना तो कुछ मतलब ही नहीं हमारा। इसी के अंदर होने से हम लोग मिलकर बैठे हैं। अभी मैं आपसे ये मेरे अंदर प्राण है, तभी तो मैं आपसे बात कर पा रही हूँ ना। इसीलिए सबका नियंत्रण करने वाला भी यही है। श्वास के साथ सकार और हंकार का श्रवण करने से प्राण उपासना होने लगती है। अब आप अपनी श्वासों के साथ स बोलते हैं और छोड़ती के साथ अगर हंग बोलते हैं, तो आप अपने प्राणों की उपासना कर रहे हैं, मतलब कि आप प्राणों का ध्यान कर रहे हैं। इसी को आत्मचिंतन कहा जाता है। आप अपनी आत्मा को जान रहे, आत्मा का चिंतन कर रहे हो। और यही हंस जो है ना, हम सब जीवों का बेसिक जो है ना आधार है, यानी कि मूल आधार है। क्योंकि श्वास के बिना तो कुछ है ही नहीं। मतलब प्राणी के मरने पर ये कहा जाता है, आपने सुना होगा, बड़े बूढ़े कहते हैं कि हंसा उड़ गया अपने देश। तो मतलब हमारे अंदर क्या है? हंस नाम का प्राणी है। और जो रामचरितमानस है भक्तों, उसमें मानस का अर्थ होता है मान सरोवर। जिस मान सरोवर में हंस निवास करते हैं, और हमारे मानस मतलब कि हृदय में भी हंस निवास करता है। सारी रामायण हंस की ही गाथा है। परशुराम जी कहते हैं, करो कहा मुख एक प्रशंसा, जय महेश मन मानस हंसा। राम जी से कहते हैं परशुराम कि हे राम, मैं तुम्हारी किस प्रकार प्रशंसा कर सकता हूँ? तुम शिव के हृदय रूपी मान सरोवर के हंस हो, तुम्हारी जय हो। अब देखो, ध्यान से सुनो, स्पष्ट लिखा है कि तुम शिव के हृदय रूपी मान सरोवर के हंस हो, यानी कि शिव के हृदय में ये जो हंस है, जो भगवान राम जिसको जपते हैं, हंस नाम का जो प्राणी है, इसका उल्टा सोंग होता है, भगवान राम उसको जपते हैं। और शिव जी परशुराम जी कहते हैं कि शिव के हृदय रूपी मान सरोवर के तुम हंस हो, यानी कि शिव के हृदय में भी वही हंस है जो राम के हृदय में है, यानी कि दोनों ही सोहंग को जपते हैं। तुम्हारी सदा जय हो।
आगे लिखते हैं, जो स्वरूप बस शिव मन माही, जेहि कारण मुनि यतन कराही, जो भिसुंडी मन मानस अंसा, सगुन अगुण जेहि निगम प्रशंसा। जो स्वरूप शिव जी के हृदय में निवास करता है, जिसको पाने के लिए मुनि लोग अनेक प्रकार का यत्न करते हैं, वही काक भुसुंडी जी के हृदय में हंस रूप से निवास करता है। यानी कि जो शिव जी के हृदय में है वही काक भुसुंडी के में है और वही राम के में है, और वही सब उसी की उपासना करते हैं। हंस का उल्टा सोहंग हो गया। वेद शास्त्र और सारे पुराण इसी हंस नाम की महिमा गा रहे हैं। यानी कि जो नाम बताया है वो हंस नाम का प्राणी सब के अंदर, और इसी की महिमा गाई गई है। कबीरदास जी कहते हैं कि श्वासों की कर सुमरनी और अजपा को कर जाप, और ब्रह्म तत्व को सार है सोहंग आप ही आप। यानी कि ब्रह्म तत्व जो है ना वो एक, उसका सार है ये सोहंग अपने आप में ही। तो हमें श्वासों की सुमरनी, श्वासों की उपासना करनी चाहिए। अजपा को, जो अजपा का जाप करना चाहिए, यानी कि इसको अजपा ही बोलते हैं। ये हो अपने आप रहा है लेकिन इसका ध्यान हमें करना पड़ता है। नानक जी ने कहा कि नानक सोहंग सारा और संतन का आधार है। ये सोहंग शब्द जो है ये सभी संतों का आधार है। सोहंग जाप जपो रे भाई, मिट जाए मन दर्पण की काई, श्वास श्वास सुमरो गोविंद मन अंतर की उतरे चंद। यानी कि जो व्यक्ति सोहंग का जाप करता है उसके मन की काई मैल सदा सदा के लिए दूर हो जाता है, और वो गोविंद को सुमरो श्वास श्वास पर, और उसके मन अंतर की सारी जो है ना गंदगी दूर हो जाती है। तो भक्तों, हम आपको हर वीडियो में बताते हैं, कई वीडियो हम इसके ऊपर बना चुके हैं। इसको समझो, जानो, और आप भी इसका जप करो। और कोई अगर देखो किसी भी भगवान का जप करता हो, तो अगर वो सोहंग का करना चाहता है तो कोई भी भगवान नाराज नहीं होगा। ये बिल्कुल 100% बात है, क्योंकि सोहंग का मतलब ही है शिव और शक्ति, जो ये परमात्मा तू है वही मैं हूँ। एक आम भाषा में इसको ऐसे भी बोला जाता है। तो इसमें भगवान नाराज कैसे हो सकता है, जब इसी का राम, शिव और काक भुसुंडी और ब्रह्मा विष्णु सब इसी को भजते हैं। उसमें ये कहा गया ना कि सोहंग शब्द परमात्मा भेद भ्रम नहीं लेस, जाके महिमा नित भजे और वेद शारदा शेष। तो वेद शारदा शेष भी इसकी महिमा भजते हैं। तो आप भी इसको जपें और अपने जीवन को सफल बनाएं, और उस प्राण को जाने कि ये है क्या। तो आप जो चाहेंगे वो आपको मिलेगा। लेकिन भक्तों, हम बता सकते हैं, समझा सकते हैं, अभ्यास आपको स्वयं करना पड़ेगा। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम भक्त।